दोस्तों आखिर बिहार में कौन सी खिचड़ी पक रही है? आखिर बिहार में चल क्या रहा है? मतलब अजीबोगरीब माहौल हो गया है। यहाँ इतनी सर्दी है दिल्ली एनसीआर में, वैसे बिहार में भी सर्दी बहुत पड़ती है, लेकिन बिहार का राजनीतिक तापमान तो अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। ऐसा कोई दिसंबर नहीं जाता जब बिहार में सरकार पलटने या फिर नीतीश कुमार का एक बार फिर से पाला बदलने की खबर नहीं आती। लोग कह रहे थे कि खड़मास तक कोई ऐसी खबर नहीं आएगी, जो भी कुछ होगा वो 15 तारीख के बाद होगा, लेकिन लालू यादव ने तो खुला ऑफर दे दिया। किसे? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को लालू यादव ने ऑफर दिया तो उनके बेटे तेजस्वी यादव सामने आ गए। उन्होंने अपने पिता के इस ऑफर पर क्या कहा और कैसे बिहार की राजनीति 360 डिग्री एंगल एक बार फिर से बदलने के लिए करवट लेने को तैयार है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। दोस्तों हुआ ये कि कल अचानक हर कोई हैरान रह गया जब लालू यादव ने एक YouTube चैनल को इंटरव्यू दिया और उस YouTube चैनल को इंटरव्यू में लालू यादव ने एक बहुत ही हैरान करने वाला ऑफर दे दिया। किसे? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार पलटेंगे क्या? पलटेंगे तो क्या एक बार फिर से आरजेडी के साथ जाएंगे? क्या नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं? ऐसी कई खबरें पिछले 10 दिन से चल रही हैं, जबरदस्त तरीके से चल रही हैं। ऊपर से नीतीश कुमार की चुप्पी ने उसमें आग में घी डालने का काम कर दिया। लेकिन फिर अचानक लालू यादव सामने आ गए। एक YouTube चैनल को दिए इंटरव्यू में लालू यादव ने नीतीश कुमार को खुला ऑफर दे दिया। लालू यादव ने इस इंटरव्यू में नीतीश कुमार से कहा, नीतीश कुमार साथ में आए और काम करें। दोस्तों लालू यादव ने आगे कहा कि नीतीश कुमार हो या जनता, सबके लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं। अगर नीतीश कुमार उनके साथ आना चाहते हैं तो वो उनका स्वागत करेंगे। नीतीश कुमार के साथ आए और मिलकर काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों जैसे ही लालू यादव ने ये बयान दिया, एक बार फिर से बिहार में राजनीति गर्म हो गई। भाई लालू यादव कोई बात बोल रहे हैं तो ऐसे ही तो नहीं बोल सकते ना। ये सब तब है जब नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव लगातार बयान दे रहे हैं कि चाहे कुछ हो जाए, अब नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर हम पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। अब देखिए नेता लोग तो बयान बहुत कुछ देते हैं। अब नीतीश कुमार ही बयान दिया करते थे कि हम मर जाएंगे, मरना पसंद करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। कुछ महीने में बीजेपी के साथ सरकार बना ली और अब मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और अब लालू यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का स्वागत है, अगर वो उनका दरवाज़ा खुला हुआ है, वो नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से काम करने को तैयार हैं। अब जैसे ही ये जो अपने पिता लालू यादव का बयान तेजस्वी यादव के कानों में पड़ा, तेजस्वी यादव भी सामने आ गए। अब तेजस्वी यादव से लोगों ने सवाल पूछा कि आपके पिता कह रहे नीतीश कुमार का स्वागत है और नीतीश कुमार के साथ हम काम करने को तैयार हैं और उनके दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद नहीं हैं, और आप कह रहे हैं घूम घूम कर कि नीतीश कुमार के दरवाजे बंद हो गए हैं, नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर हम कुल्हाड़ी पर पैर नहीं मारेंगे। तो तेजस्वी यादव ने इस पर क्या जवाब दिया है मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए लालू यादव के इस बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा, लालू जी ने ऐसी बात मीडिया को शांत करने के लिए कही, आप लोग रोज पूछते रहते हैं तो क्या बोलेंगे। तो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लालू यादव ने ये बात मीडिया को शांत करने के लिए बोली। कमाल की बात है दोस्तों, मीडिया को शांत करने के लिए ये बात बोली जाती है कि नीतीश कुमार का के लिए दरवाजे खुले हैं। बस मीडिया को शांत करने के लिए तो ये बयान दिया जा सकता था ना कि अब दरवाजे बंद हैं और तेजस्वी यादव की अगुवाई में चुनाव हम लड़ेंगे। ऐसा बोलकर कि हमारे लिए नीतीश कुमार के दरवाजे खुले हैं, लालू यादव ने मीडिया को और अशांत कर दिया। और मैं तो ये मानने को तैयार नहीं हूं कि लालू यादव को पता नहीं था कि वो क्या बोल रहे हैं। लालू यादव आज के नेता तो है नहीं। लालू यादव का एक एक शब्द जो उनकी जुबान से निकल रहा है सोची समझी रणनीति के तहत निकल रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि पिताजी हाथ हिलाकर नीतीश कुमार को हेलो हाय कह रहे हैं और बेटा हाथ दिखाकर कह रहा है अब आप चलते जाइए, अब आपके साथ हम सरकार नहीं बनाएंगे। ये एक तरह का ओपन ऑफर है आरजेडी की तरफ से, क्योंकि आरजेडी की तरफ से कोई पहली बार ऑफर नहीं आया है। आरजेडी के विधायक और लालू यादव के बेहद खास भाई वीरेंद्र, जो कि आरजेडी के विधायक भी है, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, बयान भी दिया था कि अगर सांप्रदायिक ताकतों को छोड़कर नीतीश कुमार वापस आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, खेला हुआ है, खेला होगा आगे भी। और उसके बाद लालू यादव ने कह दिया कि हमारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले हुए हैं, जो भी गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं वो हमारे साथ आएँ, और नीतीश कुमार तो गांधीवादी हैं। ये बात लालू यादव ने बोली अपने बयान में। अब बात ऐसी है दोस्तों कि ये बयान अपने आप में साफ इशारा करता है कि तेजस्वी यादव भले ये कह रहे हों कि नीतीश कुमार का स्वागत नहीं है, नीतीश कुमार के दरवाजे बंद हो गए उनके लिए, लेकिन दरवाजे आरजेडी ने पूरी तरह से खोल दिए हैं। हाँ, बार्गेनिंग पूरी करेगी आरजेडी इस बार। तेजस्वी यादव इस बार किसी भी सीएम की कुर्सी देने को तैयार नहीं है नीतीश कुमार को। हाँ, कहने वाले ये जरूर कह रहे हैं कि आरजेडी ऐसा करके नीतीश कुमार की ताकत बढ़ा रही है। नीतीश कुमार को भी बार्गेन करना है दोस्तों बीजेपी से,
ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के लिए, क्योंकि जो ज़्यादा सीटें हासिल करेगा वही ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीतेगा, जो चुनाव ज़्यादा सीटों पर जीतेगा उसका सीएम बनने की संभावना ज़्यादा है। जिस बीजेपी ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को सीएम की कुर्सी से हटाकर डिप्टी सीएम बना दिया, वो काम तो बिहार में भी हो सकता है। इसलिए नीतीश कुमार की पार्टी चाहती है कि कम से कम 150 से ऊपर सीटों में तो वो खुद चुनाव लड़े। अब इतनी सीटें अगर जेडीयू को दे देगी बीजेपी तो वो खुद कितनी सीटों पर लड़ेगी, और उसको गठबंधन के सहयोगियों को अकोमोडेट भी करना है, चिराग पासवान को अकोमोडेट करना है, जीतन राम मांझी को अकोमोडेट करना है, जाहिर सी बात है। और वैसे भी बीजेपी का हमेशा से क्लियर एजेंडा रहा है कि गठबंधन किसी के भी साथ हो, सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव वही लड़ने वाली है। और जाहिर सी बात है ये जो बार्गेन है भी बहुत लंबी चलेगी। तो आप कह सकते हैं कि आरजेडी की तरफ से जो ये बयानबाजियां आ रही हैं ये एक्चुअली में नीतीश कुमार को ताकतवर बना रही हैं, लेकिन ये बयानबाजी इस बात की भी तस्दीक कर रही है दोस्तों कि जितना रोजी रोजी मीठा मीठा प्यारा प्यारा एनडीए दिखाया जा रहा है बिहार में वो है नहीं। क्योंकि दोस्तों मैंने इस खबर में एक दिन पहले आपको बताया था कि नीतीश कुमार जब दिल्ली आए थे तो दिल्ली में उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार वालों से मुलाकात की, उन्हें अपनी सांत्वनाएं दी, लेकिन उड़ती उड़ती खबर आई सूत्रों के हवाले से कि उस वक्त वहाँ प्रियंका गांधी मौजूद थी और प्रियंका और नीतीश को बात करते हुए देखा गया। जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने देखा कि दोनों कुछ बात कर रहे हैं। अब हैरानी लोगों को इसलिए भी हुई कि नीतीश कुमार अपने सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार वालों से मिलने गए तो कोई फोटो या वीडियो बाहर नहीं आया। तभी लोगों ने कहा कि क्योंकि वहां पर प्रियंका थी इसलिए कोई फोटो या वीडियो बाहर नहीं किया गया जानबूझकर। दोस्तों आरजेडी नहीं, विधायक दल के नेता हैं कांग्रेस पार्टी के शकील अहमद, उन्होंने भी बड़ा वेलकमिंग बयान दिया है नीतीश कुमार को लेकर, उन्हें गांधीवादी बता दिया। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन जो बिहार में है वो एक तरह से ऑफर तो दे रहा है नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार के पास देखिए अब राष्ट्रीय राजनीति करने का विकल्प भी नहीं है। एक वक्त था जब वो इंडिया गठबंधन के संयोजक बन के पीएम पद के उम्मीदवार बन सकते थे, अब तो राष्ट्रीय राजनीति में उनके लिए कोई स्कोप है नहीं। बीजेपी की जो सेकंड लाइन लीडरशिप है वही अपना स्कोप देखती है, तो नीतीश कुमार को कौन पीएम बनाएगा। तो नीतीश कुमार के पास बिहार की राजनीति में ही अपने आप को सीमित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार अब आने वाले चुनाव में आप कह सकते हैं कि उनके दोनों हाथ में लड्डू हैं। नीतीश कुमार एक तरफ आरजेडी से लगातार उनको ऑफर पर ऑफर मिल रहे हैं और ऊपर से बीजेपी भी उनको लगातार मना रही है। अब देखिए कहने वाले तो ये भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं तो उनकी मोदी से मुलाकात हो सकती है, जेपी नड्डा से मुलाकात हो सकती है। ना तो जेपी नड्डा से मुलाकात हुई ना मोदी से मुलाकात हुई, मनमोहन सिंह के घर गए और उसके बाद वापस पटना चले गए। हाँ, पटना जाकर एक काम किया नीतीश कुमार ने, पटना जाकर दोस्तों बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। आरिफ मोहम्मद खान ने आज बिहार में राज्यपाल पद की शपथ ले ली है। ये बड़ा दिलचस्प है। आज ही लालू यादव ऑफर दे रहे हैं नीतीश कुमार को, आज ही तेजस्वी यादव उस ऑफर को ठुकरा रहे हैं कि अरे ऐसे ही बोल दिया होगा पिताजी ने, आप लोग पूछते रहते हैं मीडिया वाले, और आज ही राज्यपाल शपथ ले रहे हैं। और जो राज्यपाल बने हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनके बारे में भी सब जानते हैं, घोर राजनीतिक व्यक्ति हैं, कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के बाद कई पार्टियों से होते हुए उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए और अब खैर राज्यपाल ही बन चुके हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान उस तरह के मुसलमान हैं जो आरएसएस और बीजेपी को पसंद है, और राज्यपाल को नियुक्ति ऐसे वक्त में किया जब बिहार का चुनाव सर पर है और बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान के लिए तो ये भी कहा जाता है कि एक तरह से बीजेपी के सबसे खास नेताओं में से एक को बीजेपी ने राजभवन में भेज दिया है, और आरिफ मोहम्मद खान पर निर्भर करता है कि वो अपनी उपयोगिता किस तरह से साबित करते हैं। और वैसे भी पिछले 10 सालों में तो हमने देखा है दोस्तों, राज्यपाल अलग अलग राज्यों में राजनीतिक तौर पर बहुत सक्रिय रहे। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल में राज्यपाल थे, वो किस तरह से ममता सरकार के लिए परेशानी बनते थे, हर दिन नई बयानबाजी करते थे, वो सब जानते हैं। जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी सरकार की खूब तू तू मैं होती थी आपस में, और आरिफ मोहम्मद खान साहब भी बहुत खास माने जाते हैं बीजेपी आला कमान के। तो आप कह सकते हैं जबरदस्त खिचड़ी बनी हुई है बिहार में। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किससे बात कर रहा है, कौन किससे मिलने जा रहा है, कौन किसको मना रहा है और कौन किसको ऑफर दे रहा है। अभी ये ड्रामा अगले नवंबर तक चलता रहेगा। हाँ, इस ड्रामे का क्लाइमेक्स तब होगा जब अचानक एक दिन खबर आएगी कि नीतीश कुमार ने फिर पलटी मार ली। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ऐसा कुछ होगा? क्या नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प है अब पलटी मारने का? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।